बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। सामईन किराम व नाज़रीन अज़ाम, एक साहब ने दरियाफ्त किया है कि मौलाना ज़रा ये बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की क्या पहचान है, कि हमें अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है और हम इस दावे में सच्चे हैं, पहचान क्या है, ज़रा ये बताइए। देखिए, ये एक ऐसा मौजू है जिस पर अहादीस और कुरान की रोशनी में बहुत लंबी गुफ्तगू भी की जा सकती है, लेकिन मैं आपके सामने कोई लंबी गुफ्तगू करने के लिए हाजिर नहीं हुआ हूँ। ये अहकाम व मसाइल की क्लिप है जिसमें अमूमन 5-6 मिनट उसी के आसपास गुफ्तगू होती है अमूमन, ताकि आपके लिए शाक भी ना हो, आपको मसले को समझना भी आसान हो जाए और आप उस पर अमल की कोशिश भी करें। तो सवाल ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की क्या पहचान है। सवाल करने वाले का ये भी कहना था कि आजकल लोग मोहब्बत के दावे तो करते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते हो, मोहब्बत के दावे तो करते हैं, कारोबार में झूठ बोलते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, और कहिए तो कहते हैं हम आशिक़ रसूल हैं, हम आशिक़ औलिया हैं, हम आशिक़ान ख्वाजा, और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो क्या ये आशिक़ रसूल, आशिक़ औलिया, उनका कहना सही है, उनका दावा सही है? ज़रा वजाहत की जाए, ये सवाल करने वाले ने सवाल किया। खैर, जवाबन अर्ज़ है, जैसा कि मैंने कहा कि एक ऐसा मौजू है कि बात अगर तूल दी जाए तो बात बहुत लंबी और दूर तक जाएगी, लेकिन मैं आपके सामने तूल देना नहीं चाहता, बात को ज़्यादा फैलाना नहीं चाहता। मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करेगा और करता है, उसके ज़रूरी है कि वो नबी की सीरत को अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें। हम दुनिया में देखते हैं ना, एक आदमी किसी आदमी से मोहब्बत करता है तो उसकी तरह चाल ढाल बनाने की कोशिश करता है, बाल की कटिंग भी उसी तरह कर लेता है वो, अगरचे शरीयत के खिलाफ हो, अपने पैंट और अपने पैजामे और अपनी शर्ट भी उसी तरह कर लेता है वो, अगरचे शरीयत के खिलाफ हो, लेकिन उससे मोहब्बत है तो उसका इजहार करता है। हम मुसलमान हैं, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने इस्लाम की दौलत हमें इनायत फरमाई है। हम मुहिब्बीन रसूल हैं और हमें मुहिब्बीन रसूल होना ज़रूरी है, ईमान का तकाज़ा है ये। अगर हम सबसे ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते हैं तो गोया कि हम मोमिन कामिल नहीं हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अपनी औलाद से और अपने फलां से और अपने फलां से और अपनी चीज़ों से, अपने ख्वाहिशात से सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल से होनी चाहिए। यह हदीस के अल्फाज हैं, मैंने उसका मफहूम आपके सामने बताया है। तो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत तो होनी चाहिए, लेकिन मोहब्बत सिर्फ कहने से हम मोहब्बत करते नहीं, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के मुताबिक उतारने की, बनाने की कोशिश करें, तो ये दलील होगी कि हम मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजों की कितनी पाबंदी की। जब आपकी वफ़ात का वक्त करीब था, मरज़ुल मौत में थे, उस वक्त आपने कहा था अस्सलाह अस्सलाह व मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज का ख्याल रखना, अपने मातहतों का ख्याल रखना, अपने गुलाम बांदियों का ख्याल रखना। उस वक्त भी मरज़ुल मौत में है, रूह निकलने वाली है, इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, लेकिन अस्सलाह अस्सलाह कह रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं तो अपनी ज़िंदगी को रसूल की सीरत के मुताबिक ढालें, ईमानदारी का मुजाहरा करें, अखलाक हसना का मुजाहरा करें, फ़राइज़ और सुनन की पाबंदी करें। तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मन अहब्ब सुन्नती, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़त अहब्बनी, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी काना मई फिल जन्नह। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की है, और जिसने मुझसे मोहब्बत की है वो मेरे साथ जन्नत में होगा। एक दूसरी रिवायत में अल्फाज मन अहिया सुन्नती भी है, मन अहिया सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया, लोगों ने मेरे तरीके को छोड़ दिया था, उसने उसे जिंदा किया, लोगों में आम किया। फ़क़त अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया उसने मुझसे मोहब्बत की।
اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہمیں کرنا چاہیے، وہ ایمان کا تقاضا ہے، لیکن حقیقی محبت وہ ہے، حقیقی محبت وہ ہے کہ ہماری زندگی نبی کی زندگی کے مطابق ہو۔ ہم کوشش کریں، انشاءاللہ جو کوتاہیاں تھوڑی بہت ہوں گی اللہ معاف فرمائے گا، لیکن ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، اخلاق حسنہ کا مظاہرہ نہیں کرتے، ایمانداری کا مظاہرہ نہیں ہے، وفاداری نہیں ہے ہمارے اندر، ہم لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، پھر کہتے ہیں ہم محب رسول ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ نبی سے جو محبت کرتا ہے وہ نبی کی سنت کا اہتمام کرتا ہے۔ یاد رکھیے، میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اور جس نے مجھ سے محبت کی ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، ارشاد الہی ہے، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، نبی کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو نبی کی پیروی ضروری ہے، اور نبی سے محبت کا دعویٰ ہے تو نبی کی سنت کو اختیار کرنا ضروری ہے، تبھی جا کے ہم سچے عاشق رسول ہوں گے، سچے محب رسول ہوں گے، اور صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے والے اور آپ کا احترام کرنے والے، آپ سے محبت کرنے والے صحیح معنوں میں ہم اسی وقت ہوں گے جو آپ کی سنت کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔